नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों रेलवे एएलपी भर्ती 2024 एग्जाम डेट के लेके दोस्तों शेड्यूल इसका जारी कर दिया गया है और सभी बच्चों को मैसेज आना भी शुरू हो चुका है कब से आपका एग्जाम होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, बहुत कम दिनों का समय बचा हुआ है, आपका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, मतलब एडमिट कार्ड आपको कब से डाउनलोड होगा ये मैं बता दूं। 10 दिन पहले एग्जाम से आपका जारी किया जाएगा एडमिट कार्ड सभी बच्चों को। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे सर एग्जाम की सिटी इस बार कहाँ देगा, क्या हमारा होम स्टेट देगा, जैसे बिहार के बच्चों को बिहार में देगा, यूपी के यूपी में देगा, झारखंड का झारखंड में देगा, या बाहर दे देगा। क्योंकि इसका बड़ा सवाल ये है ना दोस्तों, पिछला बार देखो ना बिहार के बच्चों को कहां दे दिया था, या उड़ीसा दे दिया था, तो कहां आपका एग्जाम सिटी दे देगा, सारा कुछ इस वीडियो में जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये सभी बच्चों को मैसेज आना शुरू हो चुका है। 9 तारीख को रात से ही दोस्तों मैसेज आना स्टार्ट हो चुका है। हम दोस्तों वेट कर रहे थे कि ये फेक तो नहीं है। देखो ज्यादातर बच्चों के पास मैसेज आना शुरू हो चुका था, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्म आपने भरा है मैसेज नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, धीरे धीरे सभी बच्चों के पास आ जाएगा। डियर कैंडिडेट RRB CN 01/2024 ALP एग्जाम इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 3 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर। यानी दोस्तों आपका जो एग्जाम ALP का होने वाला है ना, 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 11 दिनों तक आपका एग्जाम चलेगा। और देखो यहाँ पर एग्जाम सिटी के रिगार्डिंग आप लोग पूछ रहे थे सर कि एग्जाम का सिटी कब जारी किया जाएगा, कब। अब देखिए दोस्तों अंतिम 30 दिनों में आपको तैयारी करने के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है। यानी दोस्तों डेली आपको एक कम से कम प्रैक्टिस सेट लगाना है, और कुल मिलाकर आपका 25 प्रैक्टिस सेट है। तो लगभग 1 महीने तक आपका पूरा प्रैक्टिस चलने वाला है। आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, और आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा, और व्याख्या सहित उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा। काफी शानदार बुक दोस्तों ALP स्टेज 1 की तैयारी करने के लिए आपका होने वाला है। साथ में दोस्तों ये देखो, ये प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों आपको मिलेगा। TCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किया गया। देखो अलग अलग शिफ्टों में 2018 में जो सवाल पूछा गया शिफ्ट 1 2 3 में, वो सारा का सारा आपको मिलेगा। और सेकंड स्टेज का भी 2019 वाला इसमें सॉल्व पेपर मिल जाएगा। कुल मिलाकर 56 सेट है। यानी दोस्तों डेली आज से दोस्तों दो इससे आपका सॉल्व पेपर के माध्यम से प्रीवियस ईयर का लगाना है। 2 सॉल्व पेपर लगाइए, और दोस्तों डेली एक आपका प्रैक्टिस सेट लगाइए। यानी कंप्लीट आपका लास्ट 30 दिनों में तैयारी हो जाएगा इन दोनों बुक के माध्यम से। इसका लिंक दोस्तों मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओ वहां भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। कहां पे होने वाला है देखो, सिटी का जो आपका इंफॉर्मेशन होगा ना, ये दोस्तों आपको गिवन 10 डेज बिफोर द एग्जाम, आपका एग्जाम से 10 दिन पहले आपका एग्जाम का सिटी बताया जाएगा। मान के चलो जिनका 3 तारीख को शुरुआत में एग्जाम है, उनको भैया 23 तारीख को सितंबर में आपका पता चलेगा। ठीक है, मान के चलो आपका 5 का है तो ये आपका 25 को, यानी मान के 10 को है तो 1 तारीख को 10 दिन पहले आपका सिटी बताया जाएगा कहाँ पे एग्जाम है। अब बहुत बड़ा दोस्तों एक चीज यहाँ पर देखोगे, इसी बीच 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच दोस्तों दशहरा भी है, दुर्गा पूजा भी है। दुर्गा पूजा में दोस्तों ऑलरेडी आप लोग देखोगे ना, तो बहुत सारे बच्चों का दोस्तों लग रहा है कि भैया दुर्गा पूजा में क्यों दे दिया। अब दोस्तों चलो दुर्गा पूजा है, त्यौहार तो आता रहता है, हर साल आता रहता है, वो तो अलग चीज है। लेकिन एक चीज आप गौर कीजिएगा दोस्तों, ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया जब मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। ठीक है, बच्चे को पास दोस्तों मैसेज आ रहा है, बच्चे हमारे पास शेयर कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये फेक भी तो हो सकता है, तो एक बच्चा मेरे पास शेयर कर रहा है तो हो सकता है कि फेक हो। काफी बच्चों के पास मैसेज आ रहा है, तो ये मुझे जहां तक लग रहा है कि सही है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के बारे में काफी दिनों से बच्चे वेट भी कर रहे थे, और दोस्तों रेलवे पर दबाव भी बन रहा था। अलग अलग नोटिफिकेशन तो जारी कर रहा है कि NTPC का एग्जाम, मतलब आपका नोटिस आ गया है। NTPC में दोस्तों 12th लेवल का आ गया है, साथ में दोस्तों ये RPF का पेंडिंग है, टेक्नीशियन का पेंडिंग है, और सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी आपका ALP का, इसका भी पेंडिंग है। तो ये दोस्तों आपका ALP का पेंडिंग था, ALP का कराना था। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच आपका ये मैसेज आया। सभी बच्चों के पास दोस्तों मैसेज आना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ा सवाल आपका जो एग्जाम सिटी के रिगार्डिंग है, आपका एग्जाम कहां पर होगा, आपके खुद के दोस्तों राज्य में होगा कहीं बाहर होगा। देखो ये जो डेट आपको मेंशन किया गया है 3 से 14, इसके बीच जैसे मैंने बताया दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा में क्या होता है ना, ऑलरेडी दोस्तों आप लोग देखोगे ट्रेन में भीड़ भाड़ बहुत होता है। अगर मान चलो अगर सिटी आपका दूर दे देता है दोस्तों, आपको 500 किलोमीटर से लेकर दोस्तों 1000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा, पहले क्या होता है ना, इससे 2019 का वैकेंसी में जो ALP का वैकेंसी था, उस टाइम दोस्तों बिहार को बच्चों के एग्जाम के तौर पर भेज दिया था दोस्तों। कहां भेज दिया था, उड़ीसा भेज दिया था। बहुत सारे बच्चों को मतलब अलग अलग राज्यों में भेजा गया था, 500 किलोमीटर, 600, 800 किलोमीटर, 20-20 घंटे की दूरी पे। तो बहुत सारा समस्या भी हुआ था। बाद में दोस्तों रेलवे में काफी दोस्तों ये सब बच्चों ने मतलब किया। तो अब दोस्तों क्या लग रहा है ना, जहां तक मुझे लगता है, ये जो सबसे पहले गर्ल्स के लिए बात कर लेता हूँ। गर्ल्स का जो सेंटर होगा ना, होम सेंटर मतलब होम स्टेट में ही होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे बिहार का कोई है तो बिहार में ही होगा, यूपी का है तो यूपी में ही होगा। तो ज्यादा मतलब गर्ल्स का दूर नहीं दे सकता है दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है। हाँ, लड़कों की अगर बात करें, बॉयज के क्या हो सकता है, उनका 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक के
दूरी के अंदर दोस्तों इसके बीच में हो सकता है कि एग्जाम सेंटर दे। ज़्यादा चांस है कि आपके राज्य में ही दे, राज्य में भी दोस्तों 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर कोई ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है, तो ये हो सकता है कि आपके राज्य में ही दे। लेकिन अभी कन्फर्म दोस्तों जब पता चलेगा, जब आपका सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आना शुरू होगा तब आपका एग्जैक्ट जानकारी मिलेगा। लेकिन ये जो जहाँ तक मुझे लगता है ये अपने राज्य में ही होगा। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान से आप लोग भी देखिएगा कि दोस्तों, क्योंकि इसका एग्जाम जो है ना, चाहे आप एएलपी के एग्जाम ले लो, मतलब रेलवे का कोई भी आरआरबी का एग्जाम ले लो या दोस्तों एसएससी का एग्जाम ले लो, कंपनी जो कंडक्ट करवाता है ना एग्जाम, टीसीएस कराता है, काफी सालों से टीसीएस इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता आया है दोस्तों। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे बोलेंगे सर 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर का भी जो डेट दिया गया है इसमें दोस्तों एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। सही बात है, एमटीएस का एग्जाम आपका ऑलरेडी शेड्यूल है, एमटीएस का अभी वर्तमान में सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। तो कैसे एग्जाम पॉसिबिलिटी कैसे है, दोनों एग्जाम एक साथ कैसे हो सकता है? देखो, टीसीएस कोई छोटा मोटा मतलब संस्था नहीं है दोस्तों, इसके पास मैन पावर की कमी नहीं है, दोनों एग्जाम साथ में ये लोग कंडक्ट करवा सकते हैं। कुछ ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों एग्जाम एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मान चलो जो बच्चों का एमटीएस का भी एग्जाम होगा और दोस्तों आपका एएलपी का भी बच्चा फॉर्म अप्लाई किया होगा, दोनों का लड़ भी सकता है, तो ये भी दोस्तों पॉसिबिलिटी है। अब क्या दोस्तों हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसका बात तो हम अलग चर्चा करेंगे दोस्तों जब ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन जारी होता है। लेकिन कुछ बच्चे हमसे ये भी कह सकते हैं सर कि क्या ये फेक तो नहीं है? देखो भैया, फेक नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी बच्चे के पास मैसेज स्क्रीनशॉट है दोस्तों। अब फेक रहता तो 1-2 बच्चे के पास आता, काफी बच्चों के पास आ रहा है, तो ये आपको कुछ दिन मतलब कुछ समय पे तो कंफर्म हो ही जाएगा आपका, कुछ घंटों में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मॉर्निंग में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों चीजें हैं जो निकल के आ रही है, तो मैंने आपको सोचा कि चलो एक वीडियो बनाए और बच्चों को इन्फॉर्म कर दे। और आपके पास अगर आपने एएलपी को फॉर्म अप्लाई किया है तो मैसेज आया कि नहीं कमेंट में बताइएगा, तब आगे जो बच्चा कमेंट पड़ेगा उसको कंफर्म हो पाए। हाँ, मैसेज ओरिजिनल में दोस्तों सभी बच्चों का आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये दोस्तों चीजें मैंने बताया। और जैसे आपको मैंने बताया कि एमटीएस का एग्जाम इसी के बीच में दोस्तों आपका ऑलरेडी चलेगा 14 नवंबर तक। आपका ध्यान रखना होगा कि 14 नवंबर तक आपका एमटीएस का एग्जाम, तो क्या दोनों एग्जाम एक साथ हो सकता है कि नहीं? तो अगर टीसीएस कंडक्ट करवाता है तो ले सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि दोस्तों मतलब कि दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि टीसीएस बहुत बड़ा संस्था है दोस्तों, इसके पास मैन पावर की कमी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि दोस्तों आपका जो एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उस डेट को मिले दोस्तों। ठीक है, तो उस डेट में दोस्तों एमटीएस का एग्जाम तो चलेगा ही, साथ में दोस्तों ऑलरेडी जो और भी सेंटर खाली होगा मान के चलो टीसीएस का, उसमें दोस्तों आपके एएलपी का शिफ्ट कर सकता है बच्चों के, एएलपी का एग्जाम हो, तो ऐसे करके दोस्तों आपको हो सकता है कि ये लोग जारी करें, मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सोच समझ के दोस्तों निर्णय लिया गया जहां तक मुझे लगता है, और ऑफिशियल तौर पर वेबसाइट पर आएगा तो आपको कंफर्म पता चलेगा ही। लेकिन दोस्तों एक चीज का इस पर ध्यान रखिएगा, इसके बीच आपका दुर्गा पूजा दशहरा है, तो ये ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ होता है दोस्तों, इससे समस्या हो सकता है। इसलिए करना क्या चाहिए ना, जहां तक मुझे लगता भी है कि ये लोग ज्यादा दूर सेंटर नहीं देगा, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया, होम सेंटर ही दोस्तों आपका, होम सेंटर मतलब अपने ही स्टेट में ये लोग आपका सेंटर दे सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं देंगे, तो ये अच्छा बच्चों के लिए भी रहेगा और रेलवे के भी अच्छा रहेगा, ताकि ज़्यादा ये भागदौड़ वाली स्थिति ना हो। मतलब ये सब चीज़ें हैं तो वो मैंने बताया, क्योंकि ऑलरेडी दशहरा में देखो, दुर्गा पूजा में तो ट्रेन में आप मतलब भीड़ भाड़ चलता है, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो निकल के आ रही है। तो ये दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना था, आपको इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करा दिया। आज से दोस्तों आप वीडियो बना लो, 10 तारीख है 3 अक्टूबर, कितना दिन का मोटा मोटी मान को चलो ना दोस्तों, तो आपके पास जो समय बचा हुआ ना मात्र 23 दिनों का समय बचा हुआ, स्टार्टिंग डेट से बात कर रहा हूँ दोस्तों। और लास्ट डेट से अगर बात करो तो 1 महीने 4 दिन का समय है, तो अभी से तैयारी, अब भैया लास्ट समय है, प्रैक्टिस और आपका प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लगाने का समय आ चुका है दोस्तों। आप लोग जोर तौर तरीके से तैयारी कीजिए। कोई आपका डाउट हो, कोई दोस्तों आपका मान के चलो दोस्तों वैकेंसी बाद में लगता है कि फेक निकलती है, तो मैं इन्फॉर्म आपको कर ही दूंगा। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, फटाफट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक जिसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।